बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिल्पा और आज मैं बात करने वाली हूं डॉग फूड के बारे में। तो बहुत सारे ब्रांड्स अलग अलग एज के हिसाब से पपीज़ के लिए बहुत वैरायटी ऑफ फूड और ब्रांड्स अवेलेबल होते हैं। वो सारे तो मैं कवर नहीं कर सकती क्योंकि मैं जितने यूज़ कर चुकी हूँ अपने पपी के लिए मैं उन्हीं के बारे में बात करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट प्रोडक्ट है रॉयल कैनिन मैक्सी स्टार्टर। मैक्सी स्टार्टर की प्राइस की पहले बात करते हैं। तो 1 kg का पैक आता है 670 रुपीज़ में और ये जो पैक मैंने आपको दिखाया था है 4 kgs का। इस पैक की प्राइस है 2920। अगर आप अमेजोन से ऑर्डर करते हैं तो आपको इस पर श्योरली कोई डिस्काउंट ज़रूर मिल जाएगा। बात करें कि किस एज में ये पपी को देना चाहिए, तो ये होता है 3 to 4 मंथ्स, अप टू 3 to 4 मंथ्स तक आप उसे दे सकते हैं। जब और स्टार्ट कब से करना है, जब मदर से फीडिंग बंद होती है, मिल्क फीडिंग बंद होती है आपके पपी की, उसके बाद जब आप ब्रीडर से लेके आते हैं, जब मिल्क की फीडिंग स्टॉप हो जाती है उसके बाद आप ये स्टार्ट कर सकते हैं और अप टू 3 to 4 मंथ्स उसे आप दे सकते हैं। अब ये है मैक्सी स्टार्टर। इसका नाम मैक्सी स्टार्टर क्यों है? क्योंकि ये लार्ज ब्रीड्स के लिए है, जैसे जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर और अदर ब्रीड्स के लिए भी उनके पास अलग अलग वैरायटी अवेलेबल है। मैं अभी इसी के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास मैक्सी स्टार्टर अवेलेबल है। मेरा डॉग क्योंकि लेब्राडोर है तो मैंने उसके लिए मैक्सी स्टार्टर लिया था। अब बात करें इसके इंग्रेडिएंट्स की, तो इसमें है एनिमल फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, वॉट नॉट। मैं अमेज़ॉन की लिंक देने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन में इस प्रोडक्ट के लिए। उसमें आप इंग्रेडिएंट्स में जाके कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट चेक कर सकते हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कि क्या चीज़ कितने अमाउंट में है इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसे फीड कैसे करना है। तो छोटे पपीज़ में टीथिंग का प्रॉब्लम होता है। जब उनके टीथ फॉलिंग हो रही होती है तो वो च्यू नहीं कर पाते, या फिर होता है कि उनका डाइजेशन बहुत वीक होता है क्योंकि उन्हें मिल्क की आदत होती है और आप उन्हें हार्ड फूड पे स्विच कर रहे हैं। तो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि आप उसको सोक करके दीजिए। और मोस्टली ऐसे ही दिया जाता है कि अगर आपको जब ये फूड देना है उसके आधे घंटे पहले आप ल्यूक वार्म वाटर में इसको सोक करने के लिए रख दीजिए, या फिर अगर आपको पता है कि आप 3 घंटे बाद देने वाले हैं तो आप थोड़ा पहले भी उसको सोक करके रख सकते हैं। सॉफ्ट हो जाने से, सोक हो जाने से उनको च्यूइंग में ईजी पड़ता है और डाइजेशन में भी ईजी पड़ता है। मैं अपने पपी को ये कैसे फीड करती हूँ, तो मैं मॉर्निंग में उसको एक टाइम रॉयल कैनिन देती हूँ। अभी मेरे पपी की एज 5.5 मंथ्स है, फिर भी मैं मैक्सी स्टार्टर थोड़ा उसे दे रही हूँ क्योंकि इसके बाद वाला जो स्टेप होता है 4 मंथ्स के बाद वाला फूड, वो मुझे लगता है कि अचानक से चेंज करने से वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उनको धीरे धीरे उसकी आदत होनी चाहिए। तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा मैक्सी स्टार्टर कम करती जा रही हूँ, बट मैं अभी भी दे रही हूँ और क्योंकि मुझे लगता है कि ये अच्छा प्रोडक्ट है। तो मैं अपने पपी को मॉर्निंग में सोक किया और ऑयल कैनिन एक टाइम उसको ब्रेकफास्ट में देती हूँ। उसके बाद जो सेकेंड टाइम का मील होता है वो मैं उसे कर्ड राइस देती हूँ, और कर्ड राइस या चिकन राइस, और थर्ड टाइम का मील होता है वो चिकन कर्ड या एग ऐसे कोई राइस देती हूँ। अब बात करते हैं क्वांटिटी की कि आपको कितनी क्वांटिटी में फीड करना है। जो क्वांटिटी है वो आपको स्पेक पे अच्छे से लिखा हुआ, एक्सप्लेन किया हुआ आता है कि किस एज से किस एज तक दिन में कितनी बार आपको कितनी क्वांटिटी में फीड करना है। मैं यूजुअली दिन में 3-4 बार नहीं, बल्कि अगर 4 बार फूड देना है तो 1 या 2 टाइम में रॉयल कैनिन देती थी, और अगर 3 टाइम फीड करना है तो 1 टाइम में उसे रॉयल कैनिन देती थी और बाकी के दो टाइम में उसके होममेड फूड देती हूँ। तो क्वांटिटी उसकी बॉडी में कितनी जानी चाहिए, कितनी रिक्वायर्ड है, वो आप उस पैक पे पढ़ सकते हैं। आप अपने वेट के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, और ट्रस्ट मी, वंस यू स्टार्ट फीडिंग इट आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका पपी क्या चीज़ को कितना पसंद कर रहा है, कितनी चीज़ को डाइजेस्ट कर पा रहा है, उसका डाइजेशन सिस्टम कितना हेल्दी है इन सब चीज़ों के बाद। तो उसके हिसाब से आप जज कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑल्टरनेट की। तो क्योंकि रॉयल कैनिन हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव ब्रांड है, तो इसके अलावा अगर आप दूसरे ब्रांड्स को दूसरे ऑप्शंस पे देखेंगे तो बहुत सारे हैं, जैसे ड्रूल्स, अकाना, पेडिग्री और भी कई है। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर मैं ड्रूल्स और अकाना के ऊपर कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मैंने उसे यूज़ नहीं किया है, बट हाँ पेडिग्री में भी पेडिग्री पपी अवेलेबल होता है, वो आप दे सकते हैं। मैंने वो यूज़ किया है, वो भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। इट्स जस्ट कि मैं ले सकती थी तो मैंने उस टाइम पर रॉयल कैनिन ले लिया। अगर आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो आप पेडिग्री दे सकते हैं।
ये फूड को आप ट्रीट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ट्रेनिंग के टाइम पे छोटे छोटे केबल्स आप अपने हाथ में रख के उनको ट्रेनिंग के टाइम पे एक एक फीड कर सकते हैं, अगर वो आपकी बात को मानते हैं तो ट्रेनिंग ट्रीट्स की तरह भी इसे यूज़ किया जा सकता है। सो केबल्स की बात करें तो कुछ ऐसा दिखता है। सो ये कुछ ऐसा दिखता है मैक्सी स्टार्टर, और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। सोक करने के बाद ये थोड़ा फूल जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि 3 to 4 मंथ्स तक आपने जो मैक्सी स्टार्टर दे दिया है, अब उसके बाद आगे वाली एज में आपको क्या देना है। तो उसके बाद आता है जूनियर। तो मेरा क्योंकि लेब्राडोर है, और तो रॉयल कैनिन ने अलग अलग ब्रीड्स के लिए अलग अलग पैक्स बनाए हैं, जैसे लेब्राडोर जूनियर, जर्मन शेफर्ड जूनियर या गोल्डन रिट्रीवर। सो मेरा लेब्राडोर है, इसलिए मैंने लेब्राडोर जूनियर लिया है। 3 kg का पैक आता है 2180 रुपीज़ में, लेकिन अमेज़ॉन पे आपको ज़रूर कुछ डिस्काउंट मिलेगा। जैसे मुझे 1800 में मिला था, और वो चेंज होता रहता है डिस्काउंट, तो आप देख सकते हैं। अब किस एज से किस एज तक देना होता है, तो आप 4 मंथ से 4 या 3-4 मंथ जब आप आपका मैक्सी स्टार्टर को स्टॉप करते हैं, तो उसके बाद 4 मंथ से 15 मंथ्स तक आप अपने पपी को, ये डॉग को ये दे सकते हैं। इसको भी आप ट्रीट की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसको भी देने का तरीका यही है कि आप उसे ड्राई फूड, जब आपका पपी बड़ा होने लगता है, अच्छे से च्यू करने लगता है, जब उसके न्यू टीथ आ जाते हैं, तो आप उसको ड्राई भी दे सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी अपने पपी को सोक करके देती हूँ, और क्योंकि अचानक अगर आप स्विच करते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो मैं रॉयल कैनिन का मैक्सी स्टार्टर और मैं इसका लेब्राडोर जूनियर को हाफ हाफ क्वांटिटी में मिक्स करके देती हूँ, सो दैट उसको उसकी आदत भी होने लग जाए। अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल सेम है जैसे मैंने कि आपको पहले मैक्सी स्टार्टर में बताया, क्योंकि रॉयल कैनिन का ही प्रोडक्ट है। डिफरेंस बस इतना होगा कि क्योंकि थोड़ी बड़ी एज के डॉग्स के लिए है, तो उनमें क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है। मैं वो डिस्क्रिप्शन आपको हाफ नॉलेज में नहीं बताना चाहती, तो मैं आपको लिंक शेयर करूँगी, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, आप जाके उसमें पढ़ सकते हैं। तो केबल्स की बात करें तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, थोड़े बड़े होते हैं और ये थोड़े हार्ड होते हैं, लेकिन अगर आपके डॉग की अगर न्यू टीथ आ चुके हैं तो वो इसे अच्छे से च्यू कर लेगा, थोड़ा 5-6 मंथ्स का हो जाएगा तब। लेकिन मैं यूजुअली जब पूरा खाना प्रॉपर से मॉर्निंग में देती हूँ तो मैं सोक करके देती हूँ, क्योंकि वो इजी टू च्यू होता है और इजी टू डाइजेस्ट भी होता है। अगर अब बात करें ऑल्टरनेट की, तो जैसे मैंने पहले बताया बहुत सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन अगर आप पेडिग्री पे जाना चाहते हैं तो पेडिग्री इज़ ऑल्सो अ गुड ब्रांड। अगर आप रॉयल कैनिन अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि आपके डॉग को डॉग फूड आपको देना है तो आप पेडिग्री पे भी जा सकते हैं। और पेडिग्री में इतने वेरिएंट्स नहीं होते, उसमें 2 ही होते हैं, एक होता है पेडिग्री फॉर पपी और एक होता है पेडिग्री फॉर एडल्ट। अब हम बात करते हैं वेट फूड की, तो होता है पपी ग्रेवी या एडल्ट ग्रेवी। जैसे कि हर ब्रांड में और हर टाइप के फूड में पपी के लिए और एडल्ट के लिए अलग अलग होता है, वैसे ही अभी क्योंकि मेरा पपी 6 मंथ का होने वाला है तो उसके लिए मैं पपी के वेरिएंट्स ही लेती हूँ सारे। तो अभी बात करते हैं ग्रेवी की, तो ग्रेवी भी आपको सारे ब्रांड्स में मिलेगी, रॉयल कैनिन, पेडिग्री, सब में। मैं पेडिग्री की लेती हूँ क्योंकि वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, वो अफोर्डेबल भी होता है, और वो बहुत ज़्यादा भी मैं यूज़ नहीं करती, कभी कभी देने के लिए जब मुझे लगता है कि मैं कुछ और प्रिपेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो उस टाइम पे मैं यूज़ करती। सो गाइज़, ये पैक मैंने लिया था अमेज़ॉन से, और ये पैक मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं पहले इसका जो सिंगल पैक होता है ये कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। तो ये 70 ग्राम्स का एक सैशे है और ये आता है 35 रुपीज़ पर पैक। पर अगर आप इसको अमेज़ॉन से बल्क में ऑर्डर करते हैं, बल्क एज इन लाइक 15 का 20 का पैक, तो आपको उस पर ज़रूर कोई डिस्काउंट। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें भी सोया ऑयल, चिकन, फ्लेवर्स, फाइबर, विटामिन्स, ये सब कुछ है। इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा डिटेल्स में, जो लिंक मैं शेयर करूँगी उसके साथ। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये लिक्विड ग्रेवी होती है, इसमें चिकन के चंक्स होते हैं, तो आप जो भी राइस या राइस जैसे दे रहे हैं तो उस राइस में आप ऊपर से ग्रेवी को अच्छे से मिक्स करके दे सकते हैं। अब लास्ट बात करते हैं ट्रीट्स की, चिकन बिस्किट्स की। तो मैंने बहुत सारी ट्रीट्स यूज़ की हुई है, जिसमें स्टिक्स होती है, चिकन स्टिक्स, मटन स्टिक्स और चिकन बिस्किट्स, मिल्क बिस्किट्स। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास वो ट्रीट्स ख़त्म हो चुकी है। मैंने सिर्फ अमेज़ॉन से कुछ चिकन बिस्किट्स मंगवाए थे,
तो उसके पहले मैं यहाँ के लोकल पेट शॉप से मैंने चिकन बिस्किट्स लिए थे, जो मुझे 1 kg 200 में मिला था, एंड दोज वर गुड। सो ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था, मीट अप ब्रांड से है। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये भी शेयर कर ही देती हूँ। सो ये इस तरह से है, और इसमें मुझे बाय वन गेट वन का ऑफ़र मिला है अमेज़ॉन पे, और मैंने जब भी चेक किया हर बार वो ऑफ़र अवेलेबल था, तो शायद आपको भी अभी मिल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। सो मुझे मिला है 199 में 2 पैक्स ऑफ 500 ग्राम्स, मतलब 1 kg मिला है मुझे 199 रुपीज़ में, जो कि मुझे लगता है बहुत महंगा नहीं है। और अगर आप देखें तो काफ़ी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, छोटे छोटे बिस्किट्स है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, और इसे भी आप ट्रेनिंग ट्रीट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक इसके टेस्ट का सवाल है, तो मैं तो नहीं बता सकती कि कैसा है, बट मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी मैंने प्रोडक्ट्स अभी आपको बताए हैं, वो सारे ही फूड और स्पेशली ये, इन सब का टेस्ट मेरे पपी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और जितना मैंने दूसरे लोगों से सुना है उनके पपी को भी बहुत पसंद आता है उसमें, क्योंकि बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं। चिकन होता है, फिश ऑयल होता है, सोया ऑयल होता है, तो ये सारी चीज़ें मिलके उसको कुछ अलग फ्लेवर देती है, और हेल्दी तो है ही। इसके इंग्रेडिएंट्स की अगर बात की जाए तो इसके अंदर भी राइस, गेहूँ, विटामिन्स, फ्लेवर, चिकन, ये सब कुछ है। तो फ्लेवर तो आई थिंक उसका बहुत अच्छा ही आता होगा। स्मेल बहुत अच्छी है, तो आई कैन जज कि वो अच्छा होगा। रही बात टेस्ट की, तो जैसे मैंने बोला मेरे पपी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाली हूँ, अगर आप चाहें तो आप ज़रूर जाके इसे चेक कीजिए, और चाहे तो आप किसी और ब्रांड के बिस्किट्स को भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, कुछ एक्सपेंसिव है, कुछ चीप है, लेकिन रिव्यू पढ़ना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है कि इससे आपके पपी को डाइजेशन प्रॉब्लम हो या वो सूट ना करे। और एक्सपायरी चेक करना कभी ना भूलें। ये तो हो गए सारी प्रोडक्ट्स की बात। अब मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप अपने पपी को इतने एक्सपेंसिव ब्रांड्स का फूड नहीं दे पा रहे हैं, या आपको लगता है कि दूसरे पेट्स वो सब खा रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे, तो आपको उसके लिए अपसेट होने की या लो फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो आप पेडिग्री पे स्विच कर सकते हैं, रॉयल कैनिन नहीं तो पेडिग्री थोड़ा अफोर्डेबल है, बजट फ्रेंडली है। और अगर आपको लगता है कि आप वो भी ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। बाकी टाइम आप उसे घर का हेल्दी फूड दे सकते हैं अपने पपी को, जो कि बहुत अच्छा होता है। सारी चीज़ें जो विटामिन्स है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, ये सारी चीज़ें आप होममेड फूड से भी दे सकते हैं। बस आपको क्वांटिटी का ध्यान रखना होता है, क्या चीज़ें देनी है और क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बाकी आप अपने पपी को वेजीज, फ्रूट्स जैसे कि कैरेट, क्यूकम्बर, एप्पल, बनाना, स्पिनच और कर्ड, राइस, ये सब चीज़ें दे सकते हैं, जो कि बहुत हेल्दी है। और अगर आप नॉनवेज आपको देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप ज़रूर दीजिए चिकन और एग, ये दोनों चीज़ें आप दीजिए, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी ग्रोथ में। और चिकन और एग जो है वो आपको बॉईल करके ही देना है जब तक आपका पपी छोटा है, क्योंकि वो डाइजेशन इश्यूज़ को हो सकता है। क्वांटिटी भी आप धीरे धीरे बढ़ाइए, और कितनी एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से देनी है, वो भी आप अपने वेट से पूछ सकते हैं। और लास्ट थिंग, अपने पपी को कभी भी ओवरवेट मत होने दीजिए, क्योंकि अगर वो ओवरवेट होते हैं तो फिर उसके बाद उनको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ होने लग जाती है, जो कि आपके लिए और उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। हम नहीं चाहते कि हमारा पपी प्रॉब्लम में हो या अनहेल्दी हो, तो उसे अच्छी हेल्दी फूड देते रहिए, प्रॉपर क्वांटिटी में और प्रॉपर फिक्स टाइमिंग पे देते रहिए। ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। और उसके अलावा जो चीज़ें को आपका ध्यान रखना है वो है प्रॉपर वॉक, आप उसको डेली वॉक पे लेके जाइए। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपके पपी को हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर कोई डिटेल्स आपको चाहिए है, या आपको कहीं पर डाउट होता है कि आपके पपी की हेल्थ आपको ठीक नहीं लगती, तो ज़रूर टाइम पर अपने वेट से कंसल्ट कीजिए। और आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं पपीज़ और डॉग केयर के ऊपर कोई और वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।